जय हिंद। मैं एनपी सर नीरज, आप सभी को एनपी सर नीरज यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज जो लेकर आया हूँ क्लास 10th का हिंदी जो पाठ का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिनका लेखक है भीमराव अंबेडकर। तो आज हम उनका जीवनी पढ़ेंगे। यह पाठ 1 है और 1 से शुरू करके के हर एक चैप्टर बाई चैप्टर जो है पढ़ते चलेंगे, समझाते चलेंगे और उसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों साथ आपको एक साथ जो है दिया जाएगा। उसके बाद जो है आप जो तो चलिए इनका हम जीवनी पढ़ते हैं। जब भी मैं कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले हमने लेखक का जीवनी पढ़ते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद कहानी को जो है पढ़ा जाता है। तो चलिए कह रहा है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। इसको अंडरलाइन करते चलिएगा क्योंकि ज़्यादातर जो है परीक्षा में यही जीवनी से ही पूछा जाता है, जन्म और मृत्यु ही पूछा जाता है। इनका जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ, इन्होंने कौन कौन से जो है किताबें लिखे, रचनाएं किए। तो इनका जन्म होते हैं 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। बाबा भीमराव अम्बेडकर का जन्म तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। कैसा परिवार में होता था? एक दलित परिवार में हुआ था। मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहेब अपने समय के सबसे सुप्रसिद्ध जनों में से एक थे। प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क चले गए, जो अमेरिका में पढ़ाया जाता है। यानी कि प्राथमिक शिक्षा मतलब कहा जाता है 1 से 5 क्लास के जो है शिक्षा को प्राथमिक शिक्षा कहा जाता है। तो वहाँ प्राथमिक शिक्षा के बाद इन्होंने न्यूयॉर्क चल गए उच्च शिक्षा के लिए, यानी कि अमेरिका जो चल गए। फिर वहाँ से लंदन गए। उन्होंने संस्कृत और धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वर्णमय अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। सब मिलाकर वे इतिहास, मीमांसा, विविधता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्यात बनकर उभरे। स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी की। स्वदेश मतलब होता है अपना देश, यानी कि अपने देशों में कुछ समय वकालत भी की, यानी कि वकील का जो है काम किए। उसके बाद जो है समाज और राजनीतिक में वे बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों की जो है मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। उसके बाद उन्होंने धर्म दर्शन, धर्म के प्रति और छुआछूत की ऊँच जाति है, नीच जाति है, स्त्रियों और मजदूरों का मानवीय अधिकार दिलाने का जो है कठिन संघर्ष किए। क्योंकि पहले जो था सभी को एक समान अधिकार जो है नहीं दिया जाता था। हाँ, बहुत भेदभाव होता था। यहाँ नीच जाती है तो यूँ जाती है, बैकवर्ड फॉरवर्ड हम लोग कहते हैं कि वो बैकवर्ड है, वो फॉरवर्ड है। यानी कि इस प्रकार से जो पहले छुआछूत अधिक से अधिक, यानी कि अधिकांश मात्रा में जो होता क्या होता था, यानी कि छुआछूत जो है होता था। तो उनको जो है हटाने का काम किए। उसके बाद सभी को समान अधिकार दिलाने। पहले जो स्त्रियाँ जो होती थी वोट नहीं देने का अधिकार थी। बहुत तरह तरह के जो थी, यानी कि जो खराब जो प्रथा था। तो इस प्रकार से जो है उन्होंने, यानी कि इस सभी को जो है इसके विरोध उन्होंने लड़े। उसके बाद उनके चिंतन व रचनात्मक के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति थे। पूछ देगा कि भीमराव अंबेडकर के रचनात्मक के मुख्यतः कितने व्यक्ति थे? तो 3। कौन कौन? तो बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। इसको भी अंडरलाइन करके चलिएगा, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। आगा कह रहा है भारत के संविधान निर्माण में उनकी महती भूमिका और एकनिष्ठ संपन्न के कारण ही हम आज उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ऑब्जेक्टिव यहाँ पर भी हो गया कि बाबा साहब किन को भारतीय संविधान के निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को। उनको जो है संविधान का निर्माता यानी कि कहा जाता है, क्योंकि जो भारत का संविधान है जो है इन्होंने ही बनाने का जो है काम किए थे, जिसको बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लग चुका था। तो इस प्रकार से जो है दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में बाबा साहब का निधन हो जाता है। और अंत में जो क्या हो जाता है, बाबा साहब का निधन 1956 ईस्वी में हुआ था, हो गया।
जन्म 14 अप्रैल 1800 जो है 91 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु तो दिसंबर 1956 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। ऐसा अनुमान बताया जाता है कि इनको मधुमेह हो गया था, यानी कि जिसको चिनिया बीमारी बोलते हैं, यही रोग हो गया था, मधुमेह रोग, जिसके कारण से जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। बाबा साहेब ने अनेक पुस्तकें लिखी, इन्होंने बहुत सारे पुस्तकें लिखी, बहुत सारे रचनाएं किए, भाषण लिखे। कौन कौन से हैं देखिए, इसको याद कर लीजिएगा। द कास्टन इन इंडिया, डियर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अचेंटेबल्स, हु आर दे, हु आर शुद्राज, बुद्धिज्म एंड म्यूजियम, बुद्धा एंड हिज धामा, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेटस, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेंट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट हिंद आदि। यानी कि ये सब जो है यानी कि इन्होंने लिखने का जो है काम किए हैं। पुस्तकें का नाम है, आपसे इसमें से पूछ देगा द कास्ट इन इंडिया के लेखक कौन है? तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। या बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के कौन से रचना है? 3-4 को दूसरा दूसरा दे देगा और एगो फेर देगा कि बूढ़ा एंड हिज धामा। तो आपको यानी कि याद कीजिएगा, इसको रंग दीजिएगा। अगला है हिंदी में उनका महत्वपूर्ण वर्ड में भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण वर्णमय नाम से 21 खंडों में जो है यहाँ सब पुस्तकें जो है प्रकाशित हो चुका है। यहाँ प्रस्तुत पाठ बाबा साहब के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के ललई सिंह यादव द्वारा किए गए रूपांतरण जाति भेद का उच्छेद से किंचन संपाद के साथ लिया गया। ध्यान दीजिए भाइयों, यहाँ पर एक और ऑब्जेक्टिव आ गया। अगर आपसे पूछ देगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में रूपांतरण किसने किया? तो ललई सिंह यादव। देखिए यह जो कहानी, यह जो निबंध है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर इंग्लिश में लिखे हुए थे, अंग्रेजी में जो है लिखे हुए थे, बशर्ते इसको अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेट किसने किया? यानी कि अंग्रेजी से हिंदी में यानी कि जो है लिखने का काम हमारे ललई सिंह यादव किए, जो जिसको श्रम विभाजन और जाति प्रथा नाम दिया गया है। पूछ देगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के हिंदी में रूपांतरण या हिंदी में ट्रांसलेट या हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो ललई सिंह यादव। आगा कह रहा है यह भाषण जाति पाति तोरक मंडल के वार्षिक सम्मेलन के अध्यादेश भाषण के रूप में तैयार किया गया था, परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों को पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन को स्थगित हो गया और यह पढ़ा नहीं जा सका। बाद में बाबा साहब ने इसे स्वतंत्र पुस्तक का रूप दिया। प्रस्तुत आलेख में वे भारतीय समाज में श्रम विभाजन के नाम पर मध्ययुगीन अविष्ट संस्कारों के रूप में बरकरार जाति प्रथा, मानवीयता, नरसिंह न्याय एवं सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से विचार करते रहे। जाति प्रथा के विषमता पूर्वक सामाजिक आधारों, रूढ़ पूर्वग्रहों और लोकतंत्र के लिए उसकी अस्वस्थ प्रकृति पर भी यहाँ एक संभ्रांत विधिवेता का दृष्टिकोण उभर सका है। भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिकों के लिए यह आलेख अत्यंत शिक्षाप्रद है। यानी कर ध्यान दीजिए, वो यह जो कहानी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यानी कि लिखे हुए थे, यानी कि भाषण टाइप से, यानी कि पेज यानी कि लिखे हुए थे, इसलिए लिखे हुए थे क्योंकि यानी कि भाषण में यानी कि बोलने के लिए कि यानी कि लोगों के बीच बताया जाएगा कि देखिए हमारे देश में जो है किस प्रकार से छुआछूत जाति भेदभाव होता है, इस सबको किस प्रकार से दूर करना है। तो इसको लिख करके जो है तैयार किया गया था वो भाषण देने के लिए। बशर्ते किसी कारणवश वो भाषण क्या हो जाता है, सम्मेलन जो होता है स्थगित कर दिया जाता है और वह किताब में लिखाले रह जाता है, और जिसको इंग्लिश से हिंदी में रूपांतरण हमारे ललई सिंह यादव जी ने किए।
तो इतना ही पे इनका जीवनी समाप्त होता है। अगले के वीडियो में हम लोग जानेंगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा, उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। मैं एनपी सर नीरज, आप सभी को एनपी सर नीरज यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल कर दे, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और यह मेरा जो है चैनल है, इसको थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोगों को दुआ से ही क्या होता है, यानी कि मेरा चैनल थोड़ा प्रोग्रेस करेगा। और जब भी आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, तो इससे मेरा मनोबल बढ़ता है और अच्छे अच्छे जो है वीडियो बनाने का दिल करता है। तो जय हिंद।